शक्ति की प्रतीक है माँ दुर्गा, जो सभी प्रकार की बुरी शक्तियों और बुरे विचारों से हमारी रक्षा करती है। दुर्गा शक्ति की उपस्थिति में नकारात्मक विचार और ताकत के अस्तित्व मिट जाते हैं। देवी को एक शेर या बाघ पर सवार दिखाया जाता है। यह संकेत है साहस और वीरता का, जो दुर्गा शक्ति का मूल तत्व माना गया है। इस बार शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 3 अक्टूबर से होगा। शारदीय नवरात्र का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और व्रत करने से परिवार के सदस्यों को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों का महत्व और उनके नाम का अर्थ। माँ का पहला रूप है शैलपुत्री, जो शक्ति का प्रवाह है। देवी के नामों के उच्चारण से हमारी चेतना जागृत होती है और मन केंद्रित होकर निर्भय और शांत होता है। शक्ति का प्रवाह यानी शैलपुत्री नव दुर्गा में पहली देवी है। शैल यानी पत्थर। इस रूप की आराधना से मन पत्थर के समान मजबूत होता है। इससे प्रतिबद्धता आती है। जब भी आपका मन अस्थिर होता है, शैलपुत्री उसे केंद्रित और प्रतिबद्ध करने में सहायता करती है। वैसे शैल का अर्थ पर्वत यानी शिखर होता है, इसलिए शैलपुत्री पर्वत शिखर की बेटी है, ऐसा कहा जाता है। हमारे विद्वानों ने इसी बात को कुछ इस तरह से कहा है, जब आप किसी भी अनुभव या गहन अनुभूति के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो आपको एक दिव्य चेतना की अनुभूति होती है। जब तक यह शिखर तक नहीं पहुंचती आप इसे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका जन्म उस शिखर से ही होता है। जब आप गहन अनुभूति में होते हैं तब शक्ति के प्रवाह को अनुभव कर सकते हैं। उसी समय आप पाएंगे कि आप उस भाव से बाहर निकल रहे हैं। यही शैलपुत्री का अदृष्ट अभिप्राय है। माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचर्य से शक्ति आती है। ब्रह्म का अर्थ है अनंत और चर्य का अर्थ है चलना। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ अनंत में चलना। हम अपनी विस्तृत प्रकृति को जाने और स्वयं को एक प्रकाश पुंज माने। संसार में आप कुछ इस तरह से चलें जैसे कि आप ही ब्रह्मांड हो। आप जितना खुश होंगे आपको अपनी काया का उतना ही कम एहसास होगा। जितना आप अनंत चेतना में होंगे उतनी ही कम चिंता और अपनी भौतिक काया के भार का अनुभव करेंगे। यही है ब्रह्मचर्य का मर्म। देवी की विशेषताओं का आह्वान करने के लिए हमारी चेतना अनंत में विस्तार पाती है और अनंत में विचरण करने लगती है। यही है हमारी वास्तविक प्रकृति। शक्ति के विशुद्ध रूप को दर्शाते हुए देवी को कुमारी के रूप में दिखाया गया है, जो स्वतंत्र व नवीन है, जो किसी के नियंत्रण में नहीं है। तृतीय स्वरूप है चंद्र घंटा, जो विचारों और ध्वनियों की समग्रता का प्रतीक है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। यह देवी घंटे के आकार का चंद्रमा धारण करती है। चंद्रमा का संबंध बुद्धि से है और घंटा सतर्कता का प्रतीक है। घंटे की ध्वनि दिमाग को वास्तविकता में ले आती है। ध्वनि से निशब्दता, निशब्दता से ध्वनि और फिर ध्वनि से निशब्दता की ध्वनि जब मस्तिष्क तक आती है तब अंततः वह विलीन हो जाती है। जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है उसी प्रकार मस्तिष्क भी अस्थिर रहता है। चेतना संगठित होने से मस्तिष्क एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है और इससे ऊर्जा में वृद्धि होती है। मस्तिष्क सतर्कता के साथ हमारे नियंत्रण में होता है। जब सतर्कता की गुणवत्ता और दृढ़ता की वृद्धि होती है तो मस्तिष्क आभूषण के समान हो जाता है। मस्तिष्क दिव्य माँ का स्वरूप और उनकी अभिव्यक्ति भी है। वह यदि शांति और संवेदना में उपस्थित है तो दुख, कष्ट, भूख आदि में भी उसका साथ बना रहेगा। इसका सार यही है कि चाहे सुख मिले या दुख, हमें हर परिस्थिति को समान रूप से देखना चाहिए। समग्रता के साथ सभी विचारों, भावनाओं और ध्वनियों को एक नाद में समाहित करें, जैसे घंटे की ध्वनि होती है। यही चंद्र घंटा का अभिप्राय है। माँ का चौथा रूप है कुष्मांडा, जो ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है। कुष्मांडा अर्थात कुम्हड़ा अर्थात सीताफल, जो शक्ति से भरपूर सब्जी है। एक सीताफल में अनेक बीज होते हैं, जिनसे और भी कई सीताफल उत्पन्न हो सकते हैं। यह ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति और शाश्वत प्रकृति का प्रतीक है। कुष्मांडा के रूप में देवी के भीतर समस्त सृजन समाया हुआ है। यह हमें उच्चतम प्राण प्रदान करती है, जो वृत्त के समान पूर्ण है।
प्रकट और अप्रकट दोनों ही एक बहुत बड़ी गेंद या सीताफल के समान हैं, जो बताते हैं कि आपके पास यहाँ सभी प्रकार की विभिन्नताएं हैं। यह ब्रह्मांड ऊर्जा से व्याप्त सूक्ष्मतम से विशाल तक है। एक छोटा सा बीज पूरा फल बन जाता है और फिर फल बीज में बदल जाता है। दिव्य माँ हमारे भीतर प्राण रूप में है। हमें सृष्टि तथा अपने जीवन में बहुलता और पूर्णता का अनुभव करना चाहिए। स्कंद माता, माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप, जिसे ज्ञान और क्रियाशीलता के रूप में पूजा जाता है। स्कंद अर्थात कुशल, ज्ञान की मदद से ही कुशल कार्य किए जा सकते हैं। स्कंद या प्रभु सुब्रमण्यम की माँ स्कंद माता कहलाती है। गोद में बालक स्कंद को लिए माता को शेर पर सवार दर्शाया जाता है। इनका यह स्वरूप साहस और करुणा का प्रतीक है। कई बार हमारे पास ज्ञान तो होता है, लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। अपने कार्य से अर्जित किए गए ज्ञान का एक उद्देश्य अवश्य होता है, और स्कंद भी हमारे जीवन में ज्ञान और क्रियाशीलता के एक साथ आने के भाव को दर्शाता है। यदि जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो क्या करना चाहिए? समस्या के समाधान के लिए हमें अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप बुद्धिमत्ता से कार्य करते हैं तब स्कंद तत्व प्रकट होता है। तभी स्कंद माता को कौशल, करुणा और साहस का प्रतीक माना जाता है। देवी माँ का छठा और कात्यायनी रूप अन्याय और अज्ञानता को मिटाने का संदेश देता है, जो देवताओं के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। सृष्टि में दिव्य और दानवी शक्तियां व्याप्त है। इसी तरह क्रोध भी सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। क्रोध को अवगुण न माने, क्रोध का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा क्रोध बुद्धिमत्ता से संबंधित है और बुरा क्रोध भावनाओं और स्वार्थ से। अच्छा क्रोध व्यापक दृष्टिबोध से आता है। यह अन्याय और अज्ञानता को मिटाने का संदेश देता है। अन्याय और नकारात्मकता को मिटाने के उद्देश्य से जो क्रोध उत्पन्न होता है वह देवी कात्यायनी का प्रतीक है। माँ का 7वां रूप है कालरात्रि, जो ज्ञान और स्थिरता का संदेश देती है। काल अर्थात समय, सृष्टि में घटित होने वाली सभी घटनाओं का साक्षी है समय। रात्रि अर्थात गहन विश्राम या पूर्ण विश्राम, तन, मन और आत्मा के स्तर पर आराम। बिना विश्राम पाए आप दीप्तिमान कैसे होंगे? काल रात्रि गहनतम विश्राम के उस स्तर का प्रतीक है जिससे आप जोश पा सकें। ये देवी आपको ज्ञान और तटस्थता प्रदान करती है। माँ दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी, जो परमानंद और मोक्ष प्रदाता है। देवी के इस रूप में ज्ञान, गमन, प्राप्ति और मोक्ष का संदेश छिपा है। महागौरी हमें विवेक प्रदान करती है। महागौरी प्रतिभा और निष्कपटता का मिश्रण है। वही माता रानी का 9वां और अंतिम रूप है सिद्धिदात्री, यानी सभी सिद्धियों की दाता। माँ दुर्गा का ये स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इस पूरे संसार में उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होता। उसमें इस ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लेने की क्षमता आ जाती है। तो ये था माँ दुर्गा के 9 स्वरूप और उनका महत्व। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।